अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि जमात इस्लामी का एहतजाज जो कि आज सारा दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में कारकुनान आते रहे, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, कंटेनर्स लगाए गए, रोड्स बंद किए गए और उसके बाद बिलाखिर लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी गई है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो जमात इस्लामी का मार्च है, या PTI ने भी पहले एक एहतजाज की कॉल दी थी और उसमें बड़ा मुतालबा जो है वो बिजली के बिलों के खिलाफ है। अवाम की जो इस वक्त सूरत हाल है, लोगों की कमर तोड़ दी गई और IPPs को बंद करने की बात की जा रही है। IPPs क्या हैं, इनसे क्या मुआहदे किए गए, उसके असरात आम आदमी पर क्या पड़ रहे हैं, ये भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि अज़मा बुखारी की वीडियोज़ के हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक नून की ख़वातीन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे हैं कि इसमें मौजूद किसी किरदार को नहीं बख्शा जाएगा। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन, ईसा नकवी, सलमान अनीस और उमर दराज गोदल। मैं आप तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं तारिक मतीन आपसे जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी का एहतजाज के हवाले से क्या वजह है कि एहतजाज का नाम सुनते ही मौजूदा हुकूमत जो है वो दफ़ा 144 नाफिज हो जाता है, कुछ दिनों के लिए नाफिज कर दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि सूरत हाल ठीक है। लेकिन PTI का हो या जमात इस्लामी का एहतजाज हो, उस वक्त हमें ये सूरत हाल देखने में मिलती है। कुछ दिन कबल ही तहरीक लब्बैक की जानिब से भी एक हफ्ते तक जो है वो एहतजाज किया गया, धरना उनका जारी रहा है, मगर उस वक्त ना तो दफ़ा 144 नाफिज किया गया और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई। क्या वजूहात आपकी समझ में आ रही है? ये एहतजाज नहीं है, ये दफा 144 नहीं है, ये आग है। आग पहले आग लगती थी, हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में देखा, बड़ी समझदार आग लगती थी। मालखाने को आग लग गई, रिकॉर्ड रूम को आग लग गई, आग लग गई उस जगह जहां अहम दस्तावेजात रखी हुई हैं, ऐसी खबरें आती थी और आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तो वो आग जो थी वो कभी ऐसी जगह लग जाए जहां कोई बाबू बैठा हुआ है, ये नहीं होता था, बड़ी समझदार आग होती थी। तो ये दफा 144 है, बड़ी समझदार दफा 144 है। जरदारी साहब की सालगिरह मनाई जाएगी तो दफा 144 नहीं है। लब्बैक वाले आएंगे तो दफा 144 नहीं है। हुकूमत खुद कुछ करेगी तो दफा 144 नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आएंगे तो दफा 144 जो है वो अचानक एक पिटारी में से सांप की तरह निकल के आ जाएगी। जमात इस्लामी वाले आएंगे तो ये सांप थोड़ा सा निकल जाएगा पिटारी में से, पूरी तरह से नहीं आएगा। तो ये काम है, ये इस तरह की दफा 144 है, ये आग है, समझदार आग, समझदार दफा 144। और लब्बैक वालों पे क्यों नहीं लगी, इसकी वजह यह है कि लब्बैक वालों को चाबी वाले खिलौने कहा जाता है। लब्बैक वालों को चाबी वाले खिलौने क्यों कहा जाता है, इस बात से आप भी वाकिफ हैं, इस बात से मैं भी वाकिफ हूं। हमारे टीचर कहते थे कि बताओ 37 और 74 कितने होते हैं, बच्चे बताने में देर लगाते थे, तो उसके बाद वो पूछते थे बताओ 2 और 2 4 कितने होते हैं, तो बहुत से बच्चे फौरन हाथ उठा लेते थे। तो टीचर फिर वो बच्चे जो हाथ उठाते थे उनको पनिश करते थे, कहते थे 2 और 2 4 तुम लोग बताओगे और 37 74 कितना होता है ये नहीं बताओगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि लब्बैक जो है उनको चाबी वाले खिलौने क्यों कहा जाता है, ये 2 और 2 4 जैसा जवाब है, सीधा जवाब। तो इसको फिर कोई भी पूछे ना मजीद, तो बड़ी आसान सी बात है। तो ये समझदार दफा 144 है। ठीक है, ये समझदार दफा है, समझदार आ गया। अच्छा ईसा नकवी, आप क्या समझते हैं, ये एहतजाज जो है ये तो बिजली के नारवा बिलों के खिलाफ है और पुरअमन एहतजाज है, ये बाकायदा तौर पे पहले भी अनाउंस किया गया जमात इस्लामी की जानिब से। क्या अब इस तरह की रुकावटें खड़ी करके, इस तरह से परेशान करके या एहतजाज को रोकने की कोशिश करना हुकूमत की जानिब से, अब एक आम आदमी जो है वो किसी भी सियासी जमात से, किसी का भी कारकुन हो या आम आदमी हो, वो जमात से वाबस्ता ना हो, वो एहतजाज भी नहीं कर सकता जो सूरत हाल उस पर गुजर रही है उस पर? देखिए, अगर हुकूमत के पर्सपेक्टिव से आप इसे देखें तो मेरा ख्याल है कि उनका रोकना बनता था। हर वो एहतजाज रोकने की कोशिश की जाएगी जिसका दायरा बड़े बुरे तरीके से और भरपूर तरीके से फैल सकता है। आप इसका अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान इस वक्त वर्ज पे है, पाकिस्तान इस वक्त उस किनारे पर है जहां पर एक पॉपुलर नारा, एक पॉपुलर स्लोगन जिसके साथ लोग जुड़ सकते हैं। खासतौर पर ये जो बिजली के बिलों का मामला, इससे कौन इफेक्ट नहीं हो रहा। बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग मैं जाती तौर पर जानता हूं जो आज से शायद 2 साल पहले बहुत सारे अपने करीबी लोगों की मदद किया करते थे, उनको साथ लेकर चलते थे। आज वो खुद कसम कुर्सी के आलम में या मोहताजी के आलम में अपने बिलों को देखकर सर पकड़कर बैठे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि हम इसको किस तरीके से अदा करें। तो इस सूरत हाल में अगर कोई भी ऐसा नारा, देखें तहरीक लब्बैक जो आई थी, तहरीक लब्बैक एक डिफरेंट स्कोप और डिफरेंट मैंडेट के साथ आई थी और हुकूमत को लगा कि ठीक है हम इनके साथ डील कर लेंगे, बट फॉर व्हाटएवर रीजंस दे वर नॉट स्टॉप।
यहाँ पर जमाते इस्लामी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन स्लोगन्स के साथ बाहर निकल रही है या निकलना चाह रही है, निकलने की कोशिश कर रही है, ये वो नारे हैं जिनका फैलाव जो है वो एक पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर की बजाय एक आम आदमी के साथ जुड़ता है, और जब आम आदमी के साथ जुड़ता है तो आप पोटेंशियली देख लें कि जितने वो लोग जो चलने की, फिरने की, बाहर सड़क पर निकलने की सकत रखते हैं, वो फिर इसके साथ जुड़कर बाहर निकल सकते हैं। और एक छोटी-सी चिंगारी होती है और आग कब भड़क जाए ये पता नहीं चलता। आपने देखा है कि अभी बांग्लादेश में जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, वहाँ पर सड़कों पर जो श्रीलंका के सीन्स थे, जो अमेरिका में आई कांट ब्रीथ वाला मामला हुआ था और उसके बाद अचानक पूरे मुल्क में तूलो अर्ज़ में इस किस्म के सिलसिला फैल गया। तो इस वक़्त ख़ास तौर पर गर्मियों की का वो वक़्त जिस वक़्त लोगों के हाथ में बिजली का बिल है, उनके तनख्वाहों के ऊपर इज़ाफ़ी टैक्स लग चुके हैं, कारोबार में मंदी है, काम ठीक से चल नहीं रहा। उस वक़्त कोई भी सियासी जमात अगर बाहर निकलेगी तो हुकूमत को ये ज़ाहिर है कि ज़हन में होगा, मैं ये सिर्फ़ आपको हुकूमत का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने ज़ाहिर है कि 2 तरीके हैं ना, कि या तो आप अपना तौर तरीका उसको ठीक कर लेते, या फिर जो है वो आप ये पाबंदियाँ लगा दें। तो पाबंदी इस वजह से लगाई जा रही है क्योंकि ये वो नारा है जिसके साथ लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसी वजह से एहतजाज को भी रोका जा रहा है। लेकिन सलमान अनीस, आप क्या समझते हैं कि एक आम आदमी जो है ज़ाहिर है वो जुड़ सकता है? अच्छा, किसी सियासी जमात का कारकुन भी हो, वो भी एक आम आदमी है ना, वो भी तो ज़ाहिर है महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो उसकी कमर टूट गई है, वो किसी भी सियासी जमात के साथ जुड़ सकता है। तो एहतजाज तो किसी भी जमहूरियत में उनका बुनियादी हक है। तो बजाय इसके कि उन लोगों को गले लगाया जाए, उनके मसाइल सुने जाएँ, उनको कम से कम ढारस दी जाए, उनको दूर किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत तकलीफदेह और अफसोसनाक सूरत हाल है जो इस वक्त प्रिवेल कर रही है इस्लामाबाद में। आप जिस तरह पहले जिक्र कर रहे थे कि यहाँ के जो लोकल शहरी हैं उनकी ज़िंदगी हमेशा जो है ना वो अजीरन रहती है। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे आया रहता है। हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पे TLP वाले आए हुए थे, अब जमात इस्लामी वाले आए हुए हैं। JUI ने कहा था कि उनको साथ ज्वाइन करेंगे। एक चीज़ इसमें बहरहाल खुश आइंद है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और वो ये है कि PTI को भी ख्याल आया अवाम का, कोई दुख और दर्द उनके दिल में भी जागा। कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी के अलावा भी कोई एजेंडा उनका सामने आया, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि बिजली के बिलों के लिए वो निकलना चाह रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि वो आधे दिन के बाद ही बैक ऑफ कर गए PTI वाले, वरना वो भी पहले इस पूरे के पूरे कांग्रीगेशन के अंदर शामिल होने वाले थे। शायद गर्मी ज़्यादा थी, वो गिरफ्तारियों से, जमात इस्लामी के हमारे भाइयों की गिरफ्तारियों से शायद PTI वाले डर गए और उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। ये शायद उनकी हिकमत अमली होगी कि वो अगले हफ्ते जो वो 5-6 अगस्त के लिए कोशिश कर रहे हैं जलसे के लिए, तो शायद वहां पे वो पावर शो करें। तो पहली तो खुशाइन चीज़ ये है कि शुक्र है अवाम के दुख और दर्द और इन बिजली के बिलों के लिए भी कोई बाहर निकला है। और वो हमेशा से जिस तरह बात होती है सेंसिबल पॉलिटिक्स की, वो जमात इस्लामी की तरफ से सामने आई है और उनके अमीर आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब कि वो लोगों के मसाइल की तरफ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं, और ये बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो जो आप बात करें कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट साइड में जी वो गिरफ्तारियां डाल रही है और वो जो है दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग टू पीसफुल प्रोटेस्ट ऑल्सो, ये बात जो है वो तकलीफदेह है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जमात इस्लामी है एज अ पार्टी, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और वो बिल्कुल कोई इंतशार और कोई बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाते, बहुत पुरअमन मुजाहरे करते हैं और एहतजाज करते हैं और अपना हुकूमत के सामने जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, उसको रिकॉर्ड कराते हैं। तो जमात इस्लामी की हद तक तो ये बात वाकई काबिल मज़म्मत है कि उनके साथ वाकई ज़्यादती हो रही है, और शायद गवर्नमेंट एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी जमात इस्लामी के थ्रू, और वो हुआ भी कि जब ये गिरफ्तारियां जमात इस्लामी के वर्कर्स की हुई हैं तो PTI वाले और जो दीगर जमातें हैं वो देखते ही रवैया गवर्नमेंट का भाग गई। तो आपको पता है दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं। गवर्नमेंट अपना मसल जो है वो अप्लाई कर रही है, जो अपोजिशन है और जो ये अब अपोजिशन का गठजोड़ है वो अपना जो पूरा मसल है वो एक्सरसाइज करेंगे, पर आगे आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ नजर आती है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। वो अपना फोकस इकोनॉमी की तरफ, रिवाइवल ऑफ बिजनेस, जिस तरह अभी ईसा नकवी साहब जिक्र कर रहे हैं कि देखें मुआशियात की तरफ वो तवज्जो देंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकेंगे, उनकी सियासत भी बचेगी और ये मुल्क भी बचेगा। अगर गवर्नमेंट ये आर्म ट्विस्टिंग के अंदर और
फेक मुकदमे जो है वो डालने के अंदर बिजी रहेगी तो यकीन सूरत हाल और कशीदा होगी, और वो हो रही है, आपके सामने है। अब तमाम जो इदारे हैं वो हेड ऑन आ गए हैं ऑफ अ सॉर्ट, तो ये बड़ा क्लाइमेक्स का टाइम आ गया है, बड़ा यानी वो मईशत संभालने में बिजी हैं, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है, इसलिए किसी किस्म का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर। जिस किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिस किस्म के दंगे और जिस किस्म के इस्लामाबाद के अंदर ये शुगल लगा हुआ है, चाहे वो अदलिया का मामला हो, चाहे स्ट्रीट पावर को दिखाने का हो, गवर्नमेंट वुडंट बी एबल टू परफॉर्म वेल अगर ये ठीक है। अच्छा जी, इसी में उमर दराज गोंदल, एक तो ये बड़ी अहम बात है कि देखें जमात इस्लामी ने अगर एहतजाज किया है, पीसफुल एहतजाज है, हुकूमत को नहीं रोकना चाहिए था, मगर पीटीआई करेगी तो ज़ाहिर है हुकूमत जो है अपने मसद दिखाएगी, और फिर पीटीआई वालों ने आज जो गिरफ्तारियां देखी वो भाग भी गए। ये जैसे सलमान साहब कह रहे थे कि क्या यही सूरत हाल है, उनके दिलों में कोई आवाम के लिए, आम आदमी की दर्द नहीं। और फिर जो स्लोगन इस वक्त जमात इस्लामी का है, इसी में जो उनके बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा था पीटीआई की जानिब से, उसके साथ साथ ये महंगाई और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और ये तमाम तर मामला जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो ज़रा बताइएगा कि क्या यही सूरत हाल बनने जा रही है कि जमात इस्लामी को सेटल कर लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से और पीटीआई को एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, आज की ये जो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी सारे दिन से हम कवर कर रहे हैं, उसके कई पहलू हैं। नंबर 1 पहलू ये है कि दफा 144 भी बड़ी नाजुक मिजाज है। वैसे ही जैसे कौमी सलामती के मामलात हमारे 75 साल से नाजुक हैं कि वो सामने वाला फेस और जमात और झंडा देख के फैसला कर दिया कि मुझे नाफिज होना है कि मुझे नाफिज नहीं होना। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि इसके अंदर हम ये देख रहे थे, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब ओथ लिया इस बार अमीर जमात के तौर के ऊपर, तो उनकी तकरीर उस दिन मैंने ये कहा था कि वो रिवायती तकरीर नहीं थी, चूंकि उनके पास 2 मॉडल्स हैं, एक कराची वाला मॉडल है और एक मौलाना हिदायतुर रहमान साहब वाला गवादर वाला मॉडल है। तो वो इशू टू इशू पॉलिटिक्स करेंगे और यही इंतजार था कि वो जमूद कब टूटता है। और सच्ची बात तो ये है कि इस गवर्नमेंट की नालायकी ने उनको मौका दिया, लूज बॉल दी, उन्होंने उसके ऊपर छक्का मार दिया। मिसाल के तौर के ऊपर आप पंजाब में दफा 144 ना लगाते, आप गिरफ्तारियां ना करते, जैसे खैबर पख्तूनख्वा ने कोई दफा 144 ने लगाई, कोई काफिला नहीं रोका, कोई गिरफ्तारी नहीं की, तो क्या इतना ही एयर टाइम जमात इस्लामी को मिलता? क्या इतना ही क्यास और इतना ही एक हवा बनता जो आज बना? मेरा ख्याल नहीं बनता। इसका मतलब है आपने मौका दिया। तीसरी बात यह है कि इससे अंदाजा होता है कि ओवरऑल इस गवर्नमेंट के खिलाफ इस वक्त एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आने वाले चंद दिनों के अंदर देखेंगे कि आज की इस जो कॉल के बाद अब तहरीक इंसाफ को आप इजाजत दें या ना दें, क्या उनके ऊपर दबाव नहीं आएगा, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? आएगा कि आप इंतजार करते रहेंगे अदालत का, आप इंतजार करते रहेंगे इंतजामिया का। आज उनको भी इजाजत नहीं थी, दफा 144 थी, उसके बावजूद वो पहुंचे, तो आप भी निकले ना बाहर, गिरफ्तारियां दे, कोई डंडे शंडे आए। जाहिर है कि अवाम का एतमाद आपको हासिल है, आप अवाम के नुमाइंदे हैं। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों का जो मंजरनामा है वो आज की इस एक्टिविटी से क्लियर होता है कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक तहरीक मजीद जो है वो सूरत हाल होगी। अच्छा उमर दराज, बिल्कुल इस पे मजीद भी हम बात करते हैं, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।